गंगापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बाल काटने की घटना बढ़ती ही जा रही थी। हर रोज किसी औरत के बाल कट जाते थे। अरे मर गई, यह मेरे बाल किसी ने काट लिए। किसने मुझे गंजा किया है? मुझे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। किसकी है ये हरकत? राजू जी देखिए ना। पूजा के बाल कटे हुए देखकर राजू कहता है, कौन है ये जिसने तुम्हारे बाल काटे हैं? एक बार मुझे पता लगने दो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। पूजा की आवाज सुनकर गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। पूजा को रोता हुआ देखकर वो आपस में बातें करने लगते हैं। बाल काटने की घटना तो गांव में बढ़ती ही जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है, ये औरतों को गंजा कर कौन रहा है? अब तो हमें पता लगाना ही होगा। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, अब तो हमें पता करना ही होगा। अगले दिन पूजा की पड़ोसन सीमा के भी बाल कटे हुए होते हैं। अपने बाल कटे हुए देखकर वो रोने लगती है। अरे मर गई रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये किसने मेरे बाल काट दिए? मुझे भी गंजा कर दिया। सीमा, अब तुम रो मत, मैं तुम्हें एक बिग ला कर दे दूंगा। लेकिन जिसने भी तुम्हारे बाल काटे हैं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं पता लगा कर ही रहूंगा किसने ऐसा किया है। मैं जा रहा हूँ राजू भाई के पास, हम दोनों मिलकर बाल काटने वाले को ढूंढ लेंगे। भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव की सारी औरतें गंजी हो जाएंगी। आखिरी औरतों को गंजा कर कौन रहा है? कल मेरी बीवी को गंजा कर दिया, आज तेरी बीवी को। अब तो हमें पता लगाना ही होगा, ये औरतों के बाल काट कौन रहा है। एक बार मिल जाने दो, उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम सही कह रहे हो राजू भाई, अब तो हमें पता लगाना ही होगा। ऐसे ही हर रात एक औरत की चोटी कट जाती थी और धीरे धीरे करके गांव की सारी औरतें गंजी होती जा रही थी। किसी को कुछ पता नहीं लग पा रहा था आखिर ये औरतों के बाल काट कौन रहा है, क्योंकि गांव के सारे औरतों के बाल एक चुड़ैल काट रही थी। इसीलिए गांव वाले पता नहीं कर पा रहे थे कि गांव की औरतों को गंजा कौन कर रहा है। एक रात में पूजा उठकर नींद में चलने लगती है। पूजा को नींद में चलते हुए राजू देख लेता है। अरे पूजा, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? पूजा रुको, कहाँ जा रही हो? इतनी रात में बाहर मत जाओ। राजू सीमा को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर पूजा नहीं रुकती है, तो राजू भी सीमा का पीछा करने लगता है। मैं भी तो देखूं, इतनी रात में पूजा जा कहाँ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तो ये इतनी रात में बाहर नहीं जाती है। राजू चुपचाप पूजा का पीछा करता रहता है। थोड़ी दूर जाकर वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मर गए रे, ये सीमा तो शमशान घाट में जा रही है। अब क्या करूं? राजू बेटा, जान बचाकर भाग ले। पूजा को शमशान घाट में जाता हुआ देखकर राजू अपने गांव की तरफ भाग कर जाने लगता है और गांव में पहुंचकर सबको इकट्ठा करता है। अरे गांव वालों, बचाओ, इतनी रात में मेरी बीवी शमशान घाट में चली गई, जल्दी बाहर आओ। राजू की आवाज सुनकर सब गांव वाले बाहर आ जाते हैं। अरे कोई बचाओ मेरी बीवी को, वो इतनी रात में शमशान घाट में चली गई। लगता है किसी चुड़ैल ने उसे अपने वश में कर लिया है। भाइयों, लगता है हमारे गांव पर किसी चुड़ैल का साया है। अरे लगता है इसने अपनी बीवी को शमशान घाट में आते हुए देख लिया। ये तो सारे गांव वालों को बता रहा है। ऐसे तो मेरी भूतिया ताकत कम हो जाएगी अगर सब गांव वालों को पता लग गया। जितने भी औरतों के मैं बाल काटे हैं सब मेरे वश में है, तो मैं अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाऊंगी। मैं कल ही सारी औरतों को शमशान में बुलाऊंगी और अपनी ताकत बढ़ाऊंगी। अगली रात चुड़ैल अपनी भूतिया शक्तियों से सभी गंजी औरतों को शमशान घाट में बुलाने लगती है।
सब गांव वाले अपनी बीवियों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उन पर उनके पतियों का कोई भी असर नहीं होता है और सब टकली औरतें शमशान घाट में बाल काटने वाली चुड़ैल के पास जाने लगती हैं। ये देखकर सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। भाइयों, गांव की सारी औरतों को बाल काटने वाली चुड़ैल ने अपनी बश में कर लिया है। अब हम क्या करें? वो चुड़ैल बहुत बहुत ताकतवर है। लेकिन भाई हमें कुछ तो करना होगा, कहीं वो चुड़ैल आकर हमें भी गंजा ना कर दे। और मैं गंजा नहीं होना चाहता, इतने खूबसूरत बाल हैं मेरे, मैं इन्हें नहीं खोना चाहता। कुछ तो बताओ भाई, हमें क्या करना चाहिए? भाई, मैं एक साधु को जानता हूँ। वो साधु ऐसी चुड़ैलों से निपटना अच्छी तरह जानता है। चलो भाइयों, अब हम उस साधु के पास चलते हैं। फिर सब गांव वाले साधु के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बाबा, हमारे गांव पर एक बाल काटने वाली चुड़ैल का साया है। उस चुड़ैल ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। साधु सब गांव वालों की बातें सुनता है और उन्हें एक जादुई पानी की बोतल देता है। ये लो बेटा, ये जादुई पानी है। अब ये पानी ही तुम्हें उस चुड़ैल से बचा सकता है। पर ये पानी हमें उस चुड़ैल से कैसे बचाएगा? जब भी तुम्हारी बीवी नहाने जाए, तुम उनके पानी में ये जादुई पानी मिला देना। ऐसा करने से सारी औरतें उस चुड़ैल के बश से बाहर आ जाएंगी और सारी औरतों के बाल भी वापस आ जाएंगे जो उस चुड़ैल ने काटे थे, और चुड़ैल की भूतिया शक्तियां भी खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे कर कर वो चुड़ैल खत्म हो जाएगी और तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। जाओ बेटा, अब जल्दी से इस पानी को पानी में मिला दो। अगर तुमने देर कर दी तो इस पानी का असर खत्म हो जाएगा। फिर सब गांव वाले अपनी बीवी के नहाने के पानी में वो जादुई पानी मिला देते हैं। ऐसा करने से उनकी बीवी उस चुड़ैल के बश से बाहर आ जाती है और उनके बाल भी वापस आ जाते हैं और चुड़ैल की भूतिया शक्तियां भी कम होने लगते हैं और वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है, अरे मर्दे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी सारी शक्तियाँ काम क्यों हो रही है? एक एक कर कर गांव की सभी औरतें सही हो जाती हैं और उनके बाल भी वापस आ जाते हैं और उधर वह चुड़ैल आग में जलने लगती है। अरे बचाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मत जलाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे क्या हो रहा है? बचाओ। चुड़ैल भी जलकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।